धमाका इतना जोरदार था कि आवाज मेहुल के घर तक पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर, अभी अभी मैंने एक धमाके की आवाज सुनी, वो क्या था? तो पुलिस मेहुल को बताती है कि सर, बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। बम ब्लास्ट की बात सुन मेहुल तुरंत रेडी हो जाता है और अपनी कार से उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। मैं आलिया को भी कॉल कर देता हूँ। मेहुल अपनी कार के स्क्रीन में आलिया का नंबर सर्च करता है। मेहुल कॉल लगाता है लेकिन आलिया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। लगता है आलिया अपना मोबाइल बंद करके आराम से सो रही है। मुझे ही कुछ करना होगा और उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी और वहां आसपास मौजूद काफी लोगों को चोटें भी आई थी। मेहुल तुरंत पुलिस के साथ काम में जुट जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है, सभी लोग रेस्क्यू करने में जुट जाओ, हो सकता है कोई बिल्डिंग के नीचे भी दबा हो। तभी अचानक वहाँ पे बहुत सारी मीडिया आ जाती है और मेहुल से तरह तरह के सवाल करने लगती है। मेहुल मीडिया वालों से कहता है, बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था, इसलिए किसी की भी डेथ नहीं हुई है, हम लोग बम ब्लास्ट की छानबीन कर रहे हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट और होता है और सभी लोग हिल जाते हैं। ओह नो, शहर में एक और ब्लास्ट हो गया। शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया था और एक हरे कलर की गैस पूरे शहर में फैलने लगी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब क्या हो रहा है आज रात? देखते ही देखते वहाँ आसपास के सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। मेहुल को भी चक्कर आने लगते हैं। लगता है ये स्लीपिंग गैस है, सब बेहोश हो रहे हैं। मेहुल इधर उधर देखता है, तभी उसको पुलिस की गाड़ी में आगे एक सर्जिकल मास्क रखा हुआ दिखता है। मेहुल वो सर्जिकल मास्क पहनता है और लड़खड़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाता है और सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मेहुल तो बच जाता है लेकिन उसकी आंखों के सामने पुलिस, मीडिया और मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। लगता है पूरा शहर खतरे में है। अगर मैं बेहोश हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मेहुल अपनी कार में बैठकर ये सब देख रहा था, तभी वहाँ पर एक कार आती है। उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने एक अलग तरह का मास्क पहना हुआ था और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। वो आदमी टूटी हुई बिल्डिंग की एक फोटो लेता है और किसी को कॉल करके कहता है, बॉस, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये सब कुछ पूरे प्लान के साथ किया गया है। लगता है ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसके बाद मेहुल दोबारा से आलिया को कॉल लगाता है। पूरी रिंगटोन जाने के बाद भी आलिया कॉल रिसीव नहीं करती है। मेहुल आलिया को पूरी डिटेल्स मैसेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आलिया एक सपने से उठी थी। आलिया ने देखा था कि मेहुल एक जेल में रस्सी से बंधा हुआ है और एक जहरीली गैस उसे मार रही है। सर सर! आलिया मेहुल का मैसेज पढ़ती है और उसे जहरीली गैस की स्मेल भी आने लगती है। वो अपने बैग से एक टैबलेट निकालती है, खाती है और अपनी स्कूटी लेके मेहुल के पास पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी मेहुल के गाड़ी के बाजू में लगा देती है। मेरा अंदाजा सही निकला, आलिया बिल्कुल सेफ है। आलिया मेहुल को मैसेज करती है कार का दरवाजा खोलने के लिए। ये लड़की बिल्कुल पागल है, बाहर जहरीली गैस है और इसे अंदर आना है, मुझे मारना है, लेकिन इससे जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हो रहा है? मेहुल कार का दरवाजा खोल देता है और आलिया तुरंत मेहुल की कार में आ जाती है। आलिया फिर मेहुल को एक छोटा सा बॉक्स देती है। इसमें क्या है आलिया? सर, इसमें एक टैबलेट है, आप उसे खा लीजिए। कौन सी टैबलेट? और भला मुझे टैबलेट खाने की क्या जरूरत है? तुम क्या बकवास कर रही हो आलिया? मेहुल वो बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर एक टैबलेट रखी हुई थी। ये किस चीज की टैबलेट है आलिया? मजाक मत करो अभी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। कितनी बार कह चुका हूँ, ड्यूटी के समय मजाक मत किया करो। फिर आलिया मेहुल को बताती है कि सर, पूरे शहर में जहरीली गैस का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्लोरोफिल केमिकल था जिससे सारे लोग बेहोश हो गए हैं और गहरी नींद में सो गए हैं। ये उसकी एंटी टैबलेट है। इसे खाने के बाद आपकी बॉडी में जितना भी केमिकल गया होगा सर, वो खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही मेहुल तुरंत टैबलेट खा लेता है। आलिया, कभी कभी तुम बहुत समझदारी वाला काम कर देती हो, इसलिए मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनाया है। अब मुझे डॉक्टर संजना और भूल भुलैया साइंटिस्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी क्योंकि पूरा शहर खतरे में है और भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। मेहुल और आलिया तुरंत डॉक्टर संजना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक चौराहे पर 5-6 पुलिस वाले मिलते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं। उन लोगों को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि ये पुलिस वाले नकली है। उन पुलिस वालों को ध्यान से देखिए, उन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, फिर भी वो लोग अभी तक बेहोश नहीं हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने एंटीडोज ले ली होगी और ये लोग उसी गैंग के आदमी होंगे जिसने शहर में केमिकल ब्लास्ट करवाया है। आलिया, तैयार रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मेहुल अपना मास्क लगाकर गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही मेहुल गाड़ी से बाहर निकलता है वो लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं, लेकिन आलिया तुरंत कार से बाहर आती है और चारों नकली पुलिस वालों को एक एक पंच मारती है। वो पंच खाकर पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। आलिया, तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया? सर, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। लेकिन तभी एक नकली पुलिस वाला एक अजीब तरह की चीज निकालता है और हवा में फायर कर देता है। उसके फायर करते ही आसमान में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। आलिया, इस पुलिस वाले को पकड़ो, लगता है ये किसी को सिग्नल दे रहा है। मेहुल का ऑर्डर मिलते ही आलिया उस नकली पुलिस वाले की गर्दन पे कुछ कर देती है और वो नकली पुलिस वाला बेहोश हो जाता है।
तुमने इसे बेहोश क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें इसे केवल पकड़ने कहा था। सर, हम लोग इसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देंगे और इसे जिंदा छोड़ देंगे, और जैसे ही अपने मालिक के पास जाएगा हम इसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। आलिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर वो लोग उसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देते हैं और बाकी नकली पुलिस वालों को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेहुल और आलिया मास्क लगाकर कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक लेजर लाइट आलिया के सिर पे आ जाती है। मेहुल 1 सेकंड में समझ जाता है कि कोई लेजर गन से आलिया को टारगेट कर रहा है। मेहुल तुरंत आलिया को पीछे की तरफ से धक्का देता है और आलिया के ऊपर गिर जाता है। इतने में लेजर गन से फायरिंग हो जाती है और गोली मेहुल के कार से आके टकरा जाती है। मेहुल तुरंत उठकर उस फायरिंग करने वाले आदमी को देखता है, लेकिन वो भाग जाता है। लगता है कोई हमें मारकर पूरे शहर को शमशान बनाना चाहता है। उस गैंग को पता चल गया है कि हम बच गए हैं। आलिया भी पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। डॉक्टर संजना लैब में थी, जो पूरी सील्ड है और फिंगरप्रिंट से ही ओपन होती है। मेहुल अपने फिंगर से लैब ओपन करता है और दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना आराम से सो रही थी और उनके कान में हेडफोन लगे हुए थे। मेहुल डॉक्टर संजना को नींद से जगाता है। डॉक्टर संजना, आप लगता है काफी टाइम से लैब में है, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चला। सारा शहर गहरी नींद में सो चुका है। किसी ने केमिकल वाला बम ब्लास्ट कर दिया है और शहर के सारे लोग बेहोश हो गए हैं। आप लैब में थे इसलिए बच गई। मैं भूल भुलैया साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूँ। इन 5 नकली पुलिस वालों की बॉडी में पहले से एंटीडोज है। आप इनका ब्लड टेस्ट करके एंटीडोज तैयार कीजिए। मेहुल डॉक्टर संजना की मदद के लिए आलिया को वहीं छोड़ देता है और साइंटिस्ट भूल भुलैया की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल रास्ते से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे फाइटर्स उसके सामने आ जाते हैं और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। वो 6 लोग थे और उनके कपड़ों पर जय काल आर्मी लिखा हुआ था। इम्पॉसिबल, ये तो जयकाल की आर्मी है। जयकाल तो बहुत साल पहले यहाँ से भाग गया था। जयकाल की आर्मी सबसे पहले मेहुल के चारों टायर पे गोली मार के उसे पंचर कर देती है। कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मेहुल अभी तक सेफ था। वो लोग सामने से गोलियां चलाते हुए मेहुल की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर मैं कार से बाहर निकला तो मैं मर जाऊंगा। आज मुझे अपनी कार की स्पेशल पावर को यूज करना होगा। मेहुल अपनी कार का एक बटन दबाता है। मेहुल की कार के आगे से गोलियां चलने लगती है और जयकाल की पूरी आर्मी मर जाती है। अब मुझे चोरी छुप कर साइंटिस्ट भूल भुलैया के पास जाना होगा, वरना जयकाल आर्मी दोबारा से मुझ पर हमला कर देगी। मेहुल अपनी कार को जंगलों में झाड़ियों में छुपा देता है और चोरी छुपे भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। तभी मेहुल देखता है कि घर के बाहर पाइप से पानी आ रहा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि भूल भुलैया साइंटिस्ट खतरे में है। मेहुल तुरंत घर के अंदर चला जाता है तो वहां का नजारा देख हैरान रह जाता है। किसी ने भूल भुलैया साइंटिस्ट के हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह पर टेप लगा दिया था और उसे बाथरूम के अंदर डाल दिया था और बाथरूम के फर्श पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। शायद यही पानी वो पाइप से बाहर आ रहा होगा। मेहुल तुरंत अंदर जाके साइंटिस्ट के हाथ पैर मुंह खोल देता है। तब साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बाथरूम में बंद कर दिया और लैब के अंदर से कुछ चुरा कर भाग गए। साइंटिस्ट ने जैसे तैसे पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे मेहुल को सिग्नल मिल जाए कि भूल भुलैया साइंटिस्ट जिंदा है और घर में है। भूल भुलैया साइंटिस्ट, तुम्हारी चालाकी काम कर गई और मैंने घर के बाहर का पानी देख लिया था, वरना मैं वापस जाने वाला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं। इसके बाद मेहुल और भूल भुलैया साइंटिस्ट तुरंत घर के अंदर बनी लैब में जाते हैं। मेहुल और भूल भुलैया साइंटिस्ट पूरी लैब को अच्छे से छानबीन करते हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है, अरे वो तो गैस लॉन्चर चुरा के भाग गए हैं। भूल भुलैया साइंटिस्ट, ये गैस लॉन्चर क्या चीज है और इससे क्या होता है? तब भूल भुलैया साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि गैस लॉन्चर से एक बार में ही बहुत सारी गैस को लॉन्च की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी परफ्यूम की खुशबू को पूरे शहर में फैलाना हो तो ये गैस लॉन्चर की मदद से एक बार में ही परफ्यूम की खुशबू पूरे शहर में फैला सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इसी गैस लॉन्चर की मदद से उन लोगों